नमस्कार साथियों, आशा करते हैं कि आप से बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में लोग देखिए यहाँ पे प्रश्नावली 6.6 का 5वां नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो हमारा 6.6 का 5वां नंबर क्वेश्चन है कि आकृति 6.60, ये जो हमारा आकृति दिया हुआ है इसमें AD त्रिभुज ABC की एक माध्यिका है। AD जो है वो त्रिभुज ABC की माध्यिका है और AM यहाँ पे लंब है BC पर, AM लंब है हमारा BC पे। तुमको सिद्ध करना है कि AC स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस BC इंटू DM प्लस BC/2 का होल स्क्वायर। दूसरा में सिद्ध करना है कि AB स्क्वायर इज इक्वल टू AD माइनस BC इंटू DM प्लस BC/2 का होल स्क्वायर। और AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर इज इक्वल टू 2AD का स्क्वायर प्लस हाफ BC का स्क्वायर। ये हमको 5वां नंबर में प्रूफ करना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और हम लोग यहाँ पे 5वां नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो जो पहले हमारा इमेज है उस इमेज को हम लोग पहले यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। तो कुछ इस प्रकार का हमारा इमेज है, ये A है, ये हमारा B है, ये C है और इसमें जो AD है ना, ये AD त्रिभुज ABC की माध्यिका है और यहाँ पे जो AM है इस पे ये लंब है, तो इसको ये AM है। ठीक है, तो चलिए जो हमारा क्वेश्चन में दिया है उसको पहले हम लोग लिख देंगे। तो दिया है कि क्या हमारा दिया हुआ है AD त्रिभुज ABC की माध्यिका है। ठीक है, माध्यिका है तथा AM, ये जो AM है यहाँ पे BC पर लंब है। तो इसे हमको सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि क्या सिद्ध करना है? सिद्ध करना है कि पहला नंबर में AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AD का स्क्वायर प्लस BC इंटू DM प्लस यहाँ पे BC/2 का स्क्वायर। दूसरा में सिद्ध करना है AB स्क्वायर इज इक्वल टू AD का स्क्वायर माइनस BC इंटू DM प्लस BC/2 का स्क्वायर। ठीक है, और तीसरा नंबर में क्या प्रूव करना है? AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर इज इक्वल टू 2AD स्क्वायर। ठीक है, 2AD स्क्वायर प्लस हाफ BC स्क्वायर। ये हमको यहाँ पे प्रूफ करना है। ये तीन चीज़ हमको प्रूफ करना है ये 5वां नंबर क्वेश्चन में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और हम लोग यहाँ पे इसको प्रूफ करते हैं। तो पहला लिखे, यहाँ पे प्रमाण लिख के आगे बढ़ते हैं। तो पहले को यहाँ पे हम लोग प्रूफ करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि AM जो है ये लंब है किस पे? BC, और ये हमारा क्या है? दिया है। तो इसीलिए हमारे यहाँ पे दो समकोण त्रिभुज बनेगा। कौन कौन? AMD, ये AMD बनेगा, फिर इधर AMB भी बनेगा, AMC बनेगा। ये सब आपस में कंपेयर करके हम लोग बनाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग त्रिभुज लेते हैं है, तो इसलिए समकोण त्रिभुज AMD में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा हमारा? ये AMD में हमारा हो जाएगा AD स्क्वायर। ठीक है, AD स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा AM स्क्वायर प्लस DM स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर अब इसको समीकरण 1 मान लीजिए। फिर यहाँ पे चलते हैं समकोण त्रिभुज ABM में, इसमें भी लोग पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय से हमारा क्या हो जाएगा? AB स्क्वायर। ठीक है, AB स्क्वायर इज इक्वल टू AM का स्क्वायर प्लस BM का स्क्वायर। इसको हम लोग समीकरण 2 मान लेंगे। फिर हम लोग चलते हैं यहाँ पे इस बार समकोण देखिए, ये AMD, ये AMB, अब AMC हम लोग लेंगे। ठीक है, समकोण त्रिभुज AMC में, तो AMC में पाइथागोरस प्रमेय से हमारा क्या हो जाएगा? ये AC स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? AC स्क्वायर इज इक्वल टू AM का स्क्वायर प्लस MC का स्क्वायर, ये हो जाएगा। और ये हमारा समीकरण 3 हो गया।
यहाँ तक में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए इसी ये जो हमारा समीकरण निकला है ना, इसको आगे सॉल्व करते हैं तो हमारा एक चीज़ हमारा प्रूव हो जाएगा। तो ये ए एम स्क्वायर जो है, ये ए एम स्क्वायर को इसी तरह से रहने देते हैं, ठीक है। और हम लोग यहाँ पे जो एम सी है, ये एम सी को हम लोग यहाँ पे एम डी प्लस डी सी लिख सकते हैं ना, एम डी प्लस सी डी या डी एम प्लस सी डी, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको ए एम को उसी तरह रहने देंगे। ये एम सी को हम लोग यहाँ पे लिख देंगे, ये प्लस में लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे प्लस में होगा ना। ये पूरा का डिस्टेंस हमको एम सी का डिस्टेंस, तो यहाँ पे ये जो एम डी है और यहाँ पे सी डी है, तो यहाँ पे इसको डी एम प्लस यहाँ पे सी डी का स्क्वायर ये लिख देंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। ए सी का स्क्वायर, ये ए एम स्क्वायर का उसी तरह से रहने दीजिए, प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया। इसको तोड़ेंगे तो ये डी एम स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर प्लस 2 डी एम इंटू सी डी हो जाएगा, ठीक है। तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पे हमारा क्या आएगा। अब अगर हम लोग ये जो ए डी है, ठीक है, ये ए डी और यहाँ पे ए एम और डी एम, इसको अगर हम लोग इसके बराबर ए एम और डी एम, देखिए ए एम स्क्वायर और डी एम स्क्वायर, ए एम स्क्वायर डी एम स्क्वायर को ए डी स्क्वायर लिख सकते हैं ना, ए डी का स्क्वायर प्लस ए सी डी का स्क्वायर प्लस 2 डी एम इंटू सी डी हो गया। और ये कहाँ से हुआ, समीकरण 1 से हुआ, ठीक है, क्योंकि समीकरण 1 से हम लोग इसका वैल्यू पुट यहाँ पे फाइंड आउट किए हैं। ये ए एम स्क्वायर प्लस डी एम स्क्वायर बराबर ए डी हम लोग वहीं से रखे हुए हैं, ठीक है। और आप सभी को पता होगा क्योंकि ए डी जो है वो ए डी, ठीक है, ए डी त्रिभुज ए बी सी की माध्यिका है, ठीक है, क्वेश्चन से दिया हुआ है माध्यिका है, ये हमारा दिया हुआ है, ठीक है। तो इसीलिए हमारा जो यहाँ पे देखिए ए एम की माध्यिका है, तो यहाँ पे हमारा जो ये बी सी है, ये बी सी और ये डी सी का अगर हम लोग यहाँ पे वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो यहाँ पे देखिए ये हमारा बी डी इज इक्वल टू डी सी, ये बी डी और ये डी सी आपस में इक्वल होगा, और ये किसके इक्वल होगा, ये बी सी बट्टा 2 के इक्वल होगा, ठीक है। अब हम लोग इसको यहाँ पे क्या मान लेते हैं, इसको 4 मान लेते हैं। अब अगर हम लोग यहाँ पे सी डी डी सी बराबर है, तो इसके जगह पे हम लोग यहाँ पे बी सी यहाँ पे बी सी 2 रख देंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है ना। तो यहाँ पे देखिए ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर को इसी तरह रहने दीजिए। फिर यहाँ पे सी डी स्क्वायर की जगह पे हम लोग यहाँ पे बी सी बट्टा 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है, प्लस 2 यहाँ पे डी एम को उसी तरह रहने दीजिए, ठीक है, डी एम को उसी तरह रहने देंगे, डी एम। और फिर यहाँ पे जो सी डी है, ये सी डी के हम जगह पे हम लोग बी सी 2 लिख सकते हैं ना, तो बी सी 2 ये 2 हमारा कैंसिल हो गया। तो अगर हम लोग इसी को अच्छे से लिख देंगे, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस यहाँ पे ये बी सी इंटू डी एम लिखेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है, डी एम प्लस बी सी बट्टा 2 का होल स्क्वायर। और ये हमको पहला नंबर में यही प्रूफ करना था, तो हम लोग इसको प्रूफ कर चुके हैं। तो ऐसा करते हैं कि आपसे यहाँ पे पहला प्रूफ अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम लोग यहाँ पे दूसरा चीज़ को हम लोग प्रूफ करेंगे, ठीक है। दूसरा नंबर को हम लोग यहाँ पे प्रूफ करते हैं। तो दूसरा ए बी एम में चलेंगे इस बार, ठीक है, ए बी एम में, ए बी एम। तो ए बी एम हम लोग निकाल लिए, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे दूसरा नंबर प्रूफ करने से, चूँकि हमारा क्या है, चूँकि ए बी एम में हमारा ए बी स्क्वायर जो है, ये ए बी स्क्वायर जो है ये हमारा कितना है, ए एम स्क्वायर प्लस बी एम स्क्वायर है। कहाँ से, ये हमारा समीकरण 2 से, ठीक है। इसको डाउट होगा समीकरण 2 देख लेगा, ठीक है। अब इसको आगे यहाँ पे हम लोग सॉल्व करते हैं। ये ए बी स्क्वायर को इसी तरह से रहने दीजिए इधर ही, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये ए बी स्क्वायर, फिर यहाँ पे ए एम जो है ना, इस ए एम को हम लोग को भी यहाँ पे ए एम को भी यहाँ पे कुछ नहीं करना है, ठीक है। ए एम को भी हम लोग कुछ नहीं करेंगे, ए एम को भी यहाँ पे रहने दे, इस ए एम का भी वैल्यू भी रखेंगे, लेकिन फिर इस बी एम को हम लोग फाइंड आउट करते हैं। तो ये जो हमारा बी एम है, अगर हम लोग यहाँ पे बी डी में अगर बी एम माइनस कर देंगे, ठीक है, ये बी डी में अगर हम लोग एम डी बी एम नहीं बी डी में एम डी माइनस करेंगे, तो हमारा ये बी एम का डिस्टेंस निकल जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे बी डी माइनस डी एम, ये बी डी माइनस डी एम करेंगे तो हमारा बी एम निकल जाएगा, तो इसका स्क्वायर, ठीक है। तो आगे इसको सॉल्व करते हैं। ये ए बी स्क्वायर हो गया, ये ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ये जो ए एम है ना, अगर हम लोग समीकरण 1 से ए एम का वैल्यू लिखेंगे
तो इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, तो ए डी स्क्वायर माइनस डी एम स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा ना ए डी स्क्वायर माइनस डी एम स्क्वायर। तो ए एम के जगह पे हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, ए एम के जगह पे लिख सकते हैं ए डी स्क्वायर माइनस, ठीक है, ए डी स्क्वायर माइनस डी एम का स्क्वायर, ये लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अब प्लस ये हमारा a माइनस बी का है, तो अगर हम लोग इसको ब्रेक करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसको ब्रेक करेंगे तो ये बी डी का स्क्वायर प्लस डी एम का स्क्वायर, ये माइनस टू बी डी इंटू डी एम, ये हो जाएगा। ठीक है, अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ये ए डी। ठीक है, अब साथ में अगर ये देखिए ये इधर ए डी स्क्वायर है माइनस इस डी एम स्क्वायर को सबको बाहर से यहाँ पे ब्रैकेट हटा देते हैं क्योंकि हमारे यहाँ पे कटने वाला है, टू बी डी इंटू डी एम स्क्वायर ये कैंसिल हो गया, तो ये ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पे ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू ये ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी को इसी तरह रहने दीजिए, यहाँ पे बी डी। ठीक है, ये जो हमारा बी डी है, इस बी डी के जगह पे हम लोग बी सी बाई टू लिख सकते हैं ना, तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस बी सी बट्टा टू का स्क्वायर माइनस टू, ये बी डी के जगह पे हम लोग बी सी बाई टू लिख सकते हैं ना, टू बी सी बाई टू इंटू डी एम। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, टू टू हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो ये ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया, ए डी का स्क्वायर। ठीक है, ए डी का स्क्वायर माइनस ये बी सी इंटू डी एम प्लस बी सी बाई टू का होल स्क्वायर, और ये हमको दूसरा नंबर में प्रूफ करना था, तो ये हम लोग दूसरा को प्रूव कर लिए, तो ये हो गया प्रूव्ड, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए हम लोग यहाँ पे तीसरे नंबर पे चलते हैं। ठीक है, तो तीसरे नंबर में क्या करेंगे, समीकरण 2 और 3 को जोड़ देंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 2 और 3 को जोड़ने पर ठीक है, समीकरण 2 और 3 को जोड़ने पर, तो समीकरण 2 हमारा क्या है, समीकरण 2 है ए बी स्क्वायर, तो एक साइड हो जाएगा हमारा ए बी स्क्वायर, फिर इधर हमारा 3 में क्या है ए सी स्क्वायर, ये हो गया ए सी स्क्वायर। अब इधर हो जाएगा हमारा ए एम स्क्वायर प्लस बी एम का स्क्वायर प्लस ए बी ए एम स्क्वायर प्लस एम सी का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पे देखिए ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए एम एम, ये टू ए एम स्क्वायर हो गया प्लस बी एम स्क्वायर प्लस ये एम सी का स्क्वायर, यहाँ तक में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये देखिए ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, इस साइड वाले को कुछ नहीं करेंगे, जो भी करना है हमको इधर करना है। ये टू ए एम स्क्वायर को भी इसी तरह रहेंगे। ये जो बी एम है, तो ये बी एम है, ये बी एम को हम लोग क्या लिख सकते हैं, बी डी माइनस एम डी, या डी एम, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे ये जो बी एम है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस निकालने के लिए हम लोग यहाँ पे बी डी माइनस डी एम कर देंगे। ठीक है, बी डी माइनस डी एम करेंगे तो हमारा बी एम निकल जाएगा, इसका स्क्वायर प्लस एम सी। अगर इसको निकालना होगा तो हम लोग यहाँ पे बी सी में अगर बी एम घटा देंगे तो भी निकल जाएगा, नहीं तो ये डी एम में सी डी जोड़ देंगे वो भी हो जाएगा। तो हम लोग वही करेंगे, यहाँ पे डी एम में हम लोग यहाँ पे सी डी जोड़ देंगे, इसको और इसको जोड़ देंगे तो हमारा एम सी निकल जाएगा। तो चलिए हम जो करना था हम लोग कर चुके हैं, अब इसको हम लोग यहाँ पे सिंप्लीफाई करते हैं। तो ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू टू ए एम का स्क्वायर प्लस ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो चलिए इसको हम लोग ब्रेक करते हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा, ये बी डी स्क्वायर प्लस डी एम स्क्वायर माइनस टू बी डी इंटू डी एम प्लस डी एम का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर प्लस टू डी एम इंटू सी डी, ये हो गया। तो इसको यहाँ पे ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर करते हैं, तो हमारा टू ए एम स्क्वायर हो गया प्लस, आपसे यहाँ पे देख सकते हैं ये बी डी है और ये एक बी डी और नहीं है, यहाँ पे डी एम है, यहाँ डी एम है, तो कितना हो जाएगा टू, ठीक है, टू डी एम स्क्वायर हो गया। ठीक है, टू डी एम स्क्वायर प्लस ये बी डी स्क्वायर हो गया। ठीक है, फिर यहाँ पे देखिए
इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं ना, प्लस 2 DM इंटू CD माइनस 2 BD इंटू DM। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। प्लस यहाँ पे CD का स्क्वायर, ठीक है। अब आगे इसको सॉल्व करते हैं। ये AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। अब इसमें दो हम लोग कॉमन कर लेंगे, दो कॉमन करेंगे तो ये AM स्क्वायर प्लस DM स्क्वायर ये आ गया। अब ये जो हमारा ये जो BD है, ठीक है, इस BD को हम लोग अभी इसी तरह से रहने देंगे, ठीक है, BD का स्क्वायर, ठीक है, प्लस अगर फिर ये CD को हम लोग यहाँ पे इसी तरह से CD स्क्वायर लिख सकते हैं। अब यहाँ पे करेंगे 2DM इसमें कॉमन कर लेंगे, 2DM हम लोग कॉमन करेंगे तो हमारे यहाँ पे क्या बचेगा, CD माइनस BD बचेगा, ठीक है, CD माइनस BD बचेगा। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। ये AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इज इक्वल टू, यदि 2AM स्क्वायर प्लस DM स्क्वायर, AM DM जो हमारा वो AD के बराबर है, AM स्क्वायर प्लस DM स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर। तो ये क्या होगा हमारा 2AD का स्क्वायर हो गया, ठीक है, प्लस ये जो हमारा BD है, ये BD यहाँ पे हम लोग क्या निकालें, ये BD और CD, ठीक है, BD और CD दोनों के जगह हम लोग BC/2 लिख सकते हैं, ठीक है। तो इधर भी हमारा हो गया BC/2 का स्क्वायर प्लस BC/2 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2DM। CD के यहाँ पे लिखेंगे BC/2 माइनस BC/2। यहाँ तक में कोई प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे AB स्क्वायर सिर्फ यहाँ पे कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन में थोड़ा सा मिस्टेक कीजिएगा तो थोड़ा सा गलत यहाँ पे हो सकता है। 2AD स्क्वायर हो गया। तो यहाँ पे देख सकते हैं BC/ यहाँ पे प्लस और माइनस है तो ये कटेगा तो ये हमारा टोटल 0 हो जाएगा। प्लस ये हमारा क्या हो जाएगा BC स्क्वायर बाय 4 प्लस BC स्क्वायर बाय 4 ये हो जाएगा। अब यहाँ पे AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इज इक्वल टू 2AD स्क्वायर है, प्लस यहाँ पे अगर 4 LCM लेंगे तो ये हमारा 2BC स्क्वायर हो जाएगा, 2 से हमारा ये कैंसिल हो जाएगा। तो इसको हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इज इक्वल टू 2AD स्क्वायर प्लस हाफ BC स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये हमारा हो गया प्रूव्ड। तो इसी तरीके से आपको यहाँ पे इसको प्रूव करना है। तो आशा करते हैं कि आप सभी को यहाँ पे 6.6 का 5वां नंबर क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर 6.6 का यहाँ पे 5वां नंबर क्वेश्चन समझ में आ गया तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें। अगले वीडियो में इसका क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ेंगे और इसके पहले के सारे वीडियोस को आप लोग नहीं देखें तो लोग प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। तो दोस्तों मिलेंगे इसके क्वेश्चन नंबर 6 के साथ, तब तक के लिए मैं आप सभी से विदा लेता हूँ। जय हिंद।